भुट्टो साहब जिन्होंने साथ दिया पाकिस्तानी फौज का और कैदी जंगी कैदी छुड़ाए, वेस्ट पाकिस्तान में हजारों किलोमीटर का इलाका वापस लिया, उनको जनरल जियाउल हक ने फांसी पे लटका दिया। 1956 का आइन अगर ना तोड़ा जाता तो पाकिस्तान कभी ना टूटता। बांग्लादेश को तस्लीम किया, उसमें आपने ये वादा किया था कि आपने बंगालियों से माफी मांगनी है, आपने वो माफी बाकायदा तौर पे आज तक नहीं मांगी। और शेख मुजीबुर रहमान भी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया। वो 62 में जनरल अयूब खान और जस्टिस मुनीर ने जो मंसूबा बनाया था ना, वो था पाकिस्तान तोड़ने का मंसूबा। वो 1962 में बनाया गया था, 16 दिसंबर 1971 को उसके कई साल के बाद हुआ। तो अगर अकाउंटेबिलिटी होती ना 16 दिसंबर 1971 के वाकये की, तो 5 अगस्त 2019 को इंडिया जो है वो कश्मीर पर कब्जा ना करता। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बात करूंगा हामिद मीर के ऊपर और जो आजकल गड़े मुंह मुड़दे खड़े जा रहे हैं उनके ऊपर। अच्छा, ये सबक पढ़ा आ रहा है 1971 का। जो लोग फोत हो जाते हैं उनके ऊपर ये लोग बातें शुरू कर देते हैं। जिंदा यजीद के ऊपर बात नहीं करते, वक्त के फिरौन के ऊपर बात नहीं करते। अच्छा, हामिद मीर क्या कहता है आजकल अपनी वीडियोस में, आपसे शेयर करता हूं वीडियो भी। उसमें यह कहता है कि भुट्टो ने जंगी कैदी रिलीज करवाए 1971 के बाद। फिर ये जो पाकिस्तान तो लख्त हुआ 1971 में, उसका ये सारे का सारा मलबा डाल रहा है अयूब खान के ऊपर। उसके जो असल किरदार थे जुल्फकार अली भुट्टो, यहिया खान, उन्हें यह मक्खन में बाल की तरह निकाल देता है। की वजह से जंगी कैदी छूटे थे। ये नहीं बताता, ये नहीं कहता कि 1971 की जंग ही भुट्टो की वजह से लगी थी। पाकिस्तान जो तो लख्त हुआ था उसका मेन किरदार ही भुट्टो था, अलॉन्ग विद यहिया खान, शराबी टोला। यहिया खान भी शराब में दत पड़ा होता था, कोई होश नहीं थी होती क्या हो रहा है, शराबें विस्कियां इन्हें ले डूबी। उन्हें यह मक्खन में बाल की तरह निकाल देता है। अब यह बंदा फिर कहता है कि जी इसलिए टूटा पाकिस्तान 1971 में कि 1956 में आइन तोड़ा गया। ये नहीं कहता कि अगर भुट्टो उस वक्त जो सबसे बड़ा लीडर था अवामी लीग का, शेख मुजीबुर रहमान, जिसने तकरीबन दुगनी सीटें जीती थी भुट्टो से। भुट्टो वाज नॉट ए पॉपुलर लीडर उस वक्त। 1970 में भुट्टो के पास पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा उसके खिलाफ एजिटेशन हुए, जब उसने जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म किया हुआ था। इलेक्शन उसने रिकॉर्ड इलेक्शन रिग करवाए, उसने सीटें तकरीबन 50% उसके खिलाफ। डर खौफ की वजह से, उसकी एफएसएफ की बदमाशी की वजह से, वो जो एक दहशतगर्द उसने तंजीम बनाई हुई थी, वो खड़े नहीं थे हुए। ये लोग बात नहीं करते, ये लोग आधा सच बोलते हैं और वक्त के यजीद के ऊपर बात नहीं करते। ये शख्स फिर एक और बात कहता है कि पाकिस्तान को 1971 में जो डिबैकल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हुआ, ईस्ट पाकिस्तान जो टूटा, उस पर पाकिस्तान को माफी मांगनी चाहिए बंगालियों से। ये बात नहीं करता जो फिरौनियत इमरान खान के खिलाफ हो रही है, उसके ऊपर वक्त के फिरौन, वक्त के यजीद माफी मांगे। ये अरशद शरीफ शहीद के ऊपर बात नहीं करेगा। ये लोग इमरान रियाज के ऊपर बात नहीं करेंगे, उससे जो जुल्म बर्बरियत का बाजार उसके ऊपर तोड़ा गया। ये लोग हजारों उन खवातीन की बात नहीं करेंगे जो पाकिस्तान के जेलों में है, जो मुजालिम देख के मकबूजा कश्मीर पे जो मुजालिम हुए हैं वो छोटे लगने लग पड़ते हैं। उस यजीदियत, उस फिरौनियत की ये बात नहीं करते ये लोग। ये डिमांड नहीं करते कि बेनजीर के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। बेनजीर का किसने किया? किसने उसे शहीद किया बेनजीर को? बेनजीर की जो विल थी, असली थी कि जाली थी, उसके ऊपर ये बात नहीं करते। बेनजीर के भाई मुर्तजा भुट्टो को किसने शहीद किया? ना काजी फायजी से इसके ऊपर बात कर रहा है। भुट्टो का तो केस उसने खोल दिया, उससे ये अब जिंदा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। इमरान खान के केसेस नहीं खोल रहे। इमरान खान जब वजीर आजम था, उसकी सगी बहन का 2.5 साल के केस उसका लटकता रहा था। ये लोग मॉडल टाउन के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं करते। ये नहीं बताता कि किस तरह अयूब खान की पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी, एशिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन गई थी, उसे किस तरह भुट्टो ने तबाह किया।
जो 9% के ऊपर जो ग्रो कर रही थी इकॉनमी पाकिस्तान ने, जो उसने, हालांकि डिक्टेटर था अयूब खान, मगर उसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे। वो इस तरह नहीं था, ये जो बाजवे ने जो किया है, जिस तरह पाकिस्तान को तबाह किया है, और जो निक्के बाजवे और बड़े बाजवे जो तबाही फेरी भी है पाकिस्तान की, अयूब खान वाला नॉट लाइक दैट। पीआईए नंबर 1 एयरलाइन बनी, दुनिया का सबसे बड़ा डैम तरबेला डैम भुट्टो ने बनाया, मंगला डैम वो भी नंबर 2-3 पे था, और सॉरी भुट्टो ने नहीं, अयूब खान ने बनाया। भुट्टो ने तो, इसने चलती चलती इकानमी को तबाह किया, इसने उसे जो इंडस्ट्री पाकिस्तान की बूमिंग इंडस्ट्रीज थी उसे इसने तबाह किया, उन्हें गवर्नमेंट की तहवील में लेके स्कूल के सिस्टम्स को तबाह किया, ब्यूरोक्रेसी को तबाह किया, उसमें इसने अपने जाले लगा के इसने फिर एफएसएफ बनाई, उससे मुजालिम के पहाड़ तोड़ दिए गए, उससे फिर ये जो उसके ऊपर उसे फांसी हुई थी जो अहमद रजा कसूरी, हालांकि उसकी अपनी कैबिनेट में था, एफएसएफ के थ्रू उसके ऊपर हमला करवाया गया था, और उसका बाप जो है वो शहीद हो गया। महमूद मसूद जो हेड ऑफ एफएसएफ था वो उस वक्त वादा अफगवा बना, और ये केसेस ये भुट्टो के दौर के अंदर बने हुए थे, उसके ऊपर ये लोग बात नहीं कर। अगर भुट्टो उस वक्त मेजॉरिटी विनिंग पार्टी शेख मुजीबुर रहमान उससे इक्तदार सौंप देता तो पाकिस्तान ना टूटता, ये लोग बात नहीं करते, ये सबसे बड़ी मुनाफकत करते हैं। उधर तुम इधर हम का नारा किसने लगाया? भुट्टो ने, उसकी ये बात नहीं करता। भुट्टो ने कहा था उस वक्त, जो मगरबी पाकिस्तान के सियासतदान जो इक्तदार देने, पावर हैंड ओवर करने जाएंगे ईस्ट पाकिस्तान में, उसकी भुट्टो ने कहा था कि मैं टांगे तोड़ दूंगा इन सियासतदानों की। ये नहीं बात करते कि यूब दौर में पीआईए नंबर 1 एयरलाइन बन गई थी, ये बात नहीं करते। यूब में फिर भी इतनी शर्म थी, इतनी हया थी, इतनी गैरत थी कि उसके खिलाफ जब स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट हुआ, उसने ये नहीं किया कि लोगों की बहुओं बेटियों को उठा के नंगा करके उन्हें मारता, जुल्मों पर बिगड़ के पहाड़ तोड़ देता, रिजाइन करके चला गया। जब उसके, ये बल्कि बड़ा मशहूर वाकया है, उसके खिलाफ एजिटेशन हो रहा था, उसके पोते ने आके उसे कहा कि ये अयूब कुत्ता कुत्ता कह रहे हैं, ये क्या आया। उसी शाम अयूब ने चंद घंटे बाद रिजाइन कर दिया। एंड सेम थिंग मुशर्रफ डिड। जब उसके खिलाफ लॉयर मूवमेंट हुई थी, मुशर्रफ चाहता तो उसे कर सकता था लॉयर मूवमेंट को। इसी तरह ये वीडियोज जो कंजरखाना पाकिस्तान के अंदर जो मचा हुआ है, मगर उसमें फिर भी शर्म है थी, डिजाइन कर दिया उसने। फिर ये कहता है कि शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ। ये नहीं बताता कि ईस्ट पाकिस्तानियों की वजह से बांग्लादेश बना था, पाकिस्तान बनने में उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया था। ये नहीं कहता कि बिलावल भुट्टो उनसे माफी मांगे, जिसका नाना असल किरदार था। असल में तो बिलावल जरदारी है। ये भुट्टो की, बिलावल की, जरदारी की सियासत बचाने के लिए अपनी ये लोग साफत खराब कर रहे हैं। फिर इसने मुशर्रफ के ऊपर बात की। अच्छा, क्या कहता है? ये बात करते हैं जब कोई फोत हो जाता है, इस दुनिया में नहीं होता। मुशर्रफ और डॉक्टर कदीर के ऊपर इसने क्या स्टोरी सुनाई। कहता है कि जी अब्दुल कदीर खान, और ये जो बात मैं आपको बताने लगा हूं, ये खुद मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने बताई। मैंने उनसे पूछा कि ये डॉक्टर साहब, ये परवेज मुशर्रफ के साथ क्या मसला है आपका, आप तो हमारे कौमी हीरो हैं। तो उन्होंने उसको एक बहुत नाकाबिले बयान किस्म की गाली दी और कहा कि मैंने जब गौरी मिसाइल की रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर करने की कोशिश शुरू की, और प्रोजेक्ट के लिए जब मैंने उनसे फंड्स मांगे तो उन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब है तुम इसराइल को टारगेट करना चाहते हो, तो हमारा तो दुश्मन इंडिया है, तो ये 1500 या ज्यादा से ज्यादा 2000 किलोमीटर से आगे तुम नहीं जा सकते। तो हुजूर बात तो कर। जनरल मुशर्रफ ने डॉक्टर कदीर को कहा कि जी ये जो मिसाइलों का रुख है, ये इधर इसराइल की तरफ ना करो, इन्हें टर्न करके इंडिया की तरफ कर दो। बिल्कुल झूठ। उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं था कि वो डायरेक्शन बताता डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। वो तो KRL कोटा रिसर्च लैब, उसका इंचार्ज था वो डॉक्टर समर मुबारक। इनका काम सिर्फ एक वो मिसाइल डिजाइन करना है कि उसके वार हेड्स, उसके साथ एटॉमिक वार हेड्स लग जाए, तो ये उसकी कैपेबिलिटी में ही नहीं था। अच्छा, इसने सबसे इंपॉर्टेंट इसने ये बात नहीं की जो वजाहत सईद खान ने चंद हफ्ते पहले कहा। वजाहत सईद खान ने बताया कि ये जो जनरल अपना बाजुआ था, इसने मिसाइलों की रेंज कम करवाई
انہیں ٹویک کروایا کہ تاکہ ان کی رسائی اسرائیل تک نہ ہو. اس کی ہے کہ اس کے وار ہیڈز، اس کے ساتھ اٹامک وار ہیڈز لگ جائیں، تو یہ اس کی کیپیبلٹی میں ہی نہیں تھا. اچھا، اس نے سب سے امپورٹنٹ اس نے یہ بات نہیں کی جو وجاہت سعید خان نے چند ہفتے پہلے کہا. وجاہت سعید خان نے بتایا کہ یہ جو جنرل اپنا باجوہ تھا، اس نے میزائلوں کی رینج کم کروائی، انہیں ٹویک کروایا کہ تاکہ ان کی رسائی اسرائیل تک نہ ہو. اس کی بڑی وائرل ہوئی، اس کے اوپر یہ بات نہیں کرتے. پھر اس نے ایک اور بات کی، کہتا ہے کہ یہ اگر جو کشمیر کے اندر جو مودی نے جو قانون تیز کیا، تبدیل کیا 2019 میں غالباً، تو کہتا ہے یہ قانون تبدیل نہ ہوتا اگر وہ جو اپنا جنرل ایوب تھا وہ ہی نہ توڑتا. اچھا، یہ بات نہیں کرتا وقت کے فرعون کی، اس کی باجوے کی بات نہیں کرتا کہ باجوہ اس کے پیچھے تھا. اس کا بھی الزام یہ ڈال رہا ہے جنرل ایوب کے اوپر. یہ نہیں کہتا کہ اگر باجوہ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی تو یہ آئندہ ہمت نہ کرتا، باجوہ ڈاکٹرین بند ہو جاتی. اگر باجوہ سے حساب لیا جاتا، اگر اس سے قرار واقعی سزا دی جاتی، اگر یہ نہ کیا جاتا کہ احمد درانی جس کے اسے ایسٹ ڈیلیٹ کیے اسے پینلائز کرنا شروع کر دیا ہوا ہے، کہ یہ ڈیمانڈ کرتا کہ جتنے بھی جرنیل ہیں اپنے اثاثے پبلک کریں. پیا کا ملٹری چیف تو سائز لے کے جاتا ہے، اس کے باجوہ کی اس کی بیوی کی دیکھ لیں، اس کی بہو کی دیکھ لیں. 12 ارب یہ تو وہ اثاثے ہیں ریکارڈڈ جس کے اوپر ٹیکس فائلنگ کی گئی. ٹیکس فائلنگ کی بھی ہیرا پھیری آپ جا کے دیکھ لیجیے گا.